नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और यूएस ईरान की जंग दिन बीतने के साथ साथ गहराती जा रही है, जिससे ज्वेलरी इंडस्ट्री खासी परेशान है, क्योंकि जीजीसी देशों की गोल्ड और डायमंड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बड़ी भूमिका है। इस पर क्या कहना है इंडस्ट्री का और क्या हल है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपली, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता, फाइन स्टार ज्वेलरी एंड डायमंड्स के सीईओ नीलेश छाबड़ी और साथ ही जीजेपीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सब्यसाची रे भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और किस तरीके के हालात बन रहे हैं, क्या असर देखने को मिल रहा है या क्या समीकरण बन रहे हैं, सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि मांग किस तरीके की देखने को मिल रही है फिलहाल, और उसके बाद इंपोर्ट ट्रेंड्स को और बाकी पर्सपेक्टिव पर राय लेंगे। राजीव जी, सबसे पहला आपका कमेंट, क्योंकि जिस तरीके के भी जियोपॉलिटिकल हालात बने हुए हैं, उससे ठीक पहले समझना ये जरूरी है कि डिमांड कैसी है। कंसीडरिंग जिस तरीके से हमने प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं, सिल्वर भले ही थोड़ा हल्का हुआ हो, गोल्ड में कोई खास करेक्शन उस तरीके का देखने को मिला नहीं है। ऐसे में किस तरीके के डिमांड देखने को मिली है? क्या तेजी के भाव की वजह से मांग पर कितना असर देखने को मिला है? किस तरीके के हालात हैं पहले? यस दीपाली, ऑफ कोर्स काफी कंफ्यूजन है ओवरऑल ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बट व्हेन वी लुक एट डिमांड, कंज्यूमर डिमांड इतनी कुछ खास नहीं है, बट इन्वेस्टर डिमांड ऑफ कोर्स काफी इंटरेस्टिंग है उनके लिए, बिकॉज दे आर एबल टू बाय एट दिस लो प्राइसेस नाउ। अभी इनफैक्ट आज भी प्राइस डिप हुई है, सो इट्स अ इंसेंटिव बाय, कीपिंग इन माइंड की वॉर सिचुएशन में भी गोल्ड रेट ये अभी अवेलेबल है। Normal jewelry demand wise, we are still on the low ebb for now. ओके, अच्छा। इनफैक्ट राहुल, अगर हम सिल्वर के ट्रेंड्स देखना चाहें, समझना चाहें, तो अब तक कई सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसने भाव को सपोर्ट किया है। अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि प्राइसेस ऊपर से काफ़ी हल्का हुए हैं, वॉल्टिलिटी हालांकि यहाँ भी चरम पर बनी हुई है, बट स्टिल इन्वेस्टमेंट और जो डिमांड है उसे कैसे बाइफरकेट आप अभी करेंगे? किस तरीके के ट्रेंड्स आप देख रहे हैं इंडस्ट्री में? जी, करंटली भी जो मार्केट में सिल्वर की इन्वेस्टमेंट एज वेल एज आर्टिकल्स की डिमांड देखने जाए तो काफ़ी लो चल रही है। उसका प्राइमरी रीज़न है वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। जैसे अगर जैन से लेके अभी मार्च तक देखेंगे तो सिल्वर की इन्वेस्टमेंट डिमांड में बहुत भारी गिरावट आई है, और ओवरऑल इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट नहीं है ये फॉर्म में इन स्तरों में इन्वेस्ट करने का, इंस्पाइट ऑफ द करेक्शन विच इज कम इन द मार्केट। और ये डेफिनेटली ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इम्पोर्ट नंबर्स पे भी, और जो चांदी की बर्तन की डिमांड है उस पे भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया है। जब क्योंकि वॉलेटिलिटी एक रेंज बाउंड होता है सिल्वर, तो डेफिनेटली डिमांड आती है, या फिर अगर प्राइस वन साइड ऊपर बढ़ते हैं तभी भी लोग बाइंग करते हैं बिकॉज फियर ऑफ मिसिंग आउट। बट जब चांदी ऊपरी स्तरों से इतना बड़ा करेक्शन देती है तो उसके बाद में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है कि जब तक प्राइसेस स्टेबलाइज नहीं होती है तब तक इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, और साथ में जो कंजम्पशन डिमांड है उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट आया हुआ मार्केट के अंदर। ओके। अच्छा नीलेश जी, अगर हम डायमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो किस तरीके के फिलहाल दिक्कतें या सिचुएशन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, कंसीडरिंग कि वेस्ट एशिया में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, कंसीडरिंग कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो यूएई है उसकी काफ़ी बड़ी भूमिका है, फिर चाहे वो ज्वेलरी हो या डायमंड्स ही क्यों ना हो, किस तरीके के फिलहाल सिचुएशन देखने को मिल रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो दुबई इजराइल आपका जो मेन चौक होल्ड है, जो मेन जगह जहाँ पर मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो मेजर रफ ट्रेडिंग हब है आपका दुबई का। दुबई से सूरत इन और जो अपना मैन्युफैक्चरिंग हब है आपका सूरत, वहाँ पर अब 70% ऑफ द रफ डायमंड जो आते हैं वो दुबई से आते हैं, और वो सारा जो रफ आ रहा है वो 70% आज आने में दिक्कत हो रही है। सो देयर इज जो माल आना चाहिए और जो रफ की मटेरियल आनी चाहिए वो एक तरह से हॉल्ट पे आ गई है, बिकॉज आपके सारे फ्लाइट्स नहीं उड़ रहे हैं, आपके शिपमेंट्स नहीं हो रहे हैं, लॉजिस्टिकल हेडेक्स है। तो ये चीज़ें लॉजिस्टिकल डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि करीबन ये सिर्फ एक रफ की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक पॉलिश पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि भाई जो जो पॉलिश डायमंड बनते हैं या पॉलिश ज्वेलरी बनती है, जो ज्वेलरी में लगती है, डायमंड ज्वेलरी बनती है, जीसीसी आज अप्रोक्सीमेटली 36% ऑफ आवर मार्केट कंज्यूम करती है। अब वो शिपमेंट जा नहीं रहे हैं, वो अटक गए हैं, वो नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना मेजर चॉक होल्ड हो गया है अपने मेजर लॉजिस्टिक इशू की वजह से, जो आपका दुबई और इसराइल
जो इजराइल भी एक ट्रेडिंग हब है, जो अपना डायमंड पॉलिश खरीदता है, वो भी अटक गया है। तो कहीं ना कहीं दिस इज अफेक्टेड द होल इंडियन डायमंड पॉलिश्ड मार्केट इन अ वेरी बिग वे। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज जब तक ये स्टेट ऑफ होमस जब तक ठीक नहीं होता है, जब तक ये ईरान का इशू नहीं चलता है, दिस विल बी अ मेजर इशू फॉर आवर इंडस्ट्री। इनफैक्ट राजीव जी, अगर हम गोल्ड इंपोर्ट्स की बात करें तो कई देश हैं जहां से हम इंपोर्ट करते हैं, पर उसमें यूएई भी शामिल है, स्विट्जरलैंड भी है, साउथ अफ्रीका जैसे नेशंस भी हैं। अगर हम वॉर से पहले के इंपोर्ट ट्रेंड्स देखें तो वो किस तरीके के देखने को मिल रहे थे, और पिछले कुछ दिनों में किस तरीके की सिचुएशन पैन आउट होती हुई दिखाई दी है, कितना इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है, फिर चाहे वो लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से हो या फिर वो फैक्टर्स हो जो कि अभी नीलेश भी जिक्र कर रहे थे। देखिए, ये जो डिस्कशन हो रही है, आप लोग को पहले समझना चाहिए कि जो मिडिल ईस्ट है, ये मिडिल ईस्ट क्या क्या जगह रखते हैं हमारा बिजनेस के लिए। लॉन्ग टर्म में पहले आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं कि पहले हमारे जो इंपोर्ट होते थे वो साउथ अफ्रीका, हब्स जो था वो लंदन था या न्यूयॉर्क था या स्विट्जरलैंड, ये हब्स था। हम गोल्ड के लिए बोल रहे हैं। अभी क्या हुआ है, थोड़ा दिनों में जो हमारा सेपा जब साइन हुआ और दुबई के गोल्ड के ऊपर हमारा जो 1% का हम लोग डिस्काउंट देते हैं इंपोर्ट ड्यूटी में, उसके जरिए 200 टन का उसका उधर से इंपोर्ट करने का हमारा वायदा हम लोग कर लिया है। तो वो 200 टन जो टोटल इंपोर्ट है उधर से होने लग गया है। दूसरा चीज क्या है कि वो जो ट्रेडिंग जो बोल रहे हैं, जैसे डायमंड का ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जो बाजार है वो आपका दुबई है। ट्रेडिंग मतलब देखिए, अभी आप जो बोलेंगे हमारे इधर से फ्लाइट उधर से, दैट मीन्स कार्गो फ्लाइट इधर से दुबई जाना और उधर से दुबई से इंडिया आना, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जितना हमारा जो हम लोग रेगुलर जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के साथ कॉन्टेक्ट में है, लेकिन दुबई में जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग हब इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि बाहर का जो आदमी आता है उधर पर डायमंड देखने के लिए, भेजने के लिए, बाहर से जो दुबई आना वो थोड़ा इशू है। प्रैक्टिकली जो सुना है कि दुबई से जो सऊदी अरबिया जो फ्लाइट जाते हैं और जो बहरीन में फ्लाइट जाता है, क्योंकि दुबई इज द हब, उधर से टोटल एक्सपोर्ट ये सब जगह पे जाते हैं। ये जो है उसका बहुत सारा बड़े दिक्कतें आए हैं। और उधर से भी लेट से जो गोल्ड जो यूरोप से आ रहे थे एक्सेट्रा, ये दुबई का जो रिफाइनरी में जो गोल्ड का जो रिफाइन होता है उसका मेन एक सोर्स है रिसाइकल्ड गोल्ड है, उसमें भी थोड़ा इशू है। तो ऑल दिस इश्यूज लेके जो मार्केट में जो ये डिस्टेबिलेशन हुआ है उसके लिए जो प्रॉब्लम आ रहा है वही आ रहा है। बाकी जो आपका बिजनेस बोलेंगे कि ठीक है इधर आना उधर जाना, उसके लिए इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गया है, आपका एयरलाइंस का फ्रेट कॉस्ट बढ़ गया है, उसमें कॉस्ट एक डिसएडवांटेज चला गया है। पर लॉजिस्टिकली अभी तक हम लोग इतना कुछ नहीं देखा है कि दुबई और इंडिया के अंदर जो फ्लाइट में माल का जाना आना है उसमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं आया है, इतना आपको हम बोल सकते हैं। ओके, इनफैक्ट सब्यसाची जी, मैं इस पॉइंट पर आऊंगी जो आपने मेंशन किया। पहले मैं एक क्विक कमेंट राजीव जी से और ले लेती हूँ। राजीव जी, जैसे अभी मिस्टर रे ने भी कहा, नीलेश को भी आप सुन रहे थे, अगर हम गोल्ड की स्पेसिफिकली बात करें, सूरत और मुंबई दोनों जो रीजन्स हैं ट्रेड के हिसाब से, फिर चाहे वो दुबई के साथ हो या रीजनल हब्स ही क्यों ना हो, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इम्पैक्ट फिलहाल देखने को मिल रहा है अगर हम परसेंटेज टाइम्स में देखें, सिर्फ लॉजिस्टिक बॉटलनेक्स की वजह से? जैसे मिस्टर रे ने भी कहा, there are certain areas which have got hampered and certain haven't, fortunately. But logistic reasons से सूरत, बॉम्बे, दुबई, this is a very important area of business anyways for the jewelry industry. And जो exports भी होता है via दुबई, काफी exports, re-exports भी होता है. As of now, situation in Dubai may not be stable for obvious reasons, but we all are optimistic कि जैसे ये clear होगा, the route begins again. From flight point of view, and of course re-export is a major part from Dubai at all times. So ये हमारी प्रोडक्शन इन इंडिया को भी काफी हैम्पर कर सकता है अगर ये कंटिन्यू हुआ तो. As of now, we are still in the wait and watch scenario to have an immediate impact on the entire cycle that fast. इनफैक्ट इसी इम्पैक्ट पर सब्यसाची जी का कमेंट लेंगे। उससे पहले राहुल, आपसे एक क्वेश्चन रहेगा। काफी सारे इनफैक्ट प्रिसाइज इम्पैक्ट तो अभी किसी को मालूम नहीं है, पर जैसे हमारे बाकी स्पीकर्स भी बोल रहे हैं, 70% ऑफ गुजरात जो डायमंड ट्रेड है वो इम्पैक्ट होने की रिपोर्ट सामने आ रही है ड्यू टू वेरियस रीजन, जो कि राहुल ने मेंशन किया। लगभग 400 से 500 जो रिपोर्ट्स है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, 400 से 500 पार्सल्स जेम्स एंड ज्वेलरी के डेली एक्सपोर्ट होते हैं
दुबई के लिए अगर सूरत और मुंबई की बात करें 200 से 300 इंपोर्ट होते हैं, तो वहां भी इम्पैक्ट देखने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। एज अ इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, आपका एनालिसिस, आपका रिसर्च क्या कहती है, क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं विद रिगार्ड्स टू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स? दीपाली जी, जब तक प्राइसेस स्टेबलाइज नहीं होती है ना, तब तक डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है। और जो वॉर का सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से एक रिस्क प्रीमियम भी बढ़ गया है। लोगों को एक्सपोर्ट करना, वापस पेमेंट रियलाइजेशन, इवन दैट इज अ बिग चैलेंज। तो काफ़ी, जैसे यूएस में एक्सपोर्ट्स डेफिनेटली टैरिफ के कारण हैम्पर हुए, नाउ अब मिडिल ईस्ट का टेंशन चल रहा है, उसके कारण भी काफ़ी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स हैम्पर हो रहे हैं। तो डेफिनेटली जहाँ पे अनसर्टनिटी होती है वहाँ पे ये ओवरऑल बिजनेस इम्पैक्ट करता है। और इम्पैक्ट के साथ में पेमेंट रियलाइजेशन और पेमेंट ऑल्सो टेक्स अ bigger impact. So industry के लिए these are tough times, but definitely we will look at better times in near future. निलेश, अगर हम फाइनेंशियल या जॉब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्पेशली डायमंड इंडस्ट्री के लिए, तो क्या अगर ये वॉर एक्सटेंड होती है तो क्या इसका इम्पैक्ट किस हद तक देखने को मिल सकता है? सो फार क्या उस वहां तक आंच नहीं पहुंची है? किस तरीके की सिचुएशन है अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें? सो फ्रॉम द बिजनेस परस्पेक्टिव, तो क्या है कि अभी हम लोग को ये आ रहा है कि रफ जब तक आराम से आ रहा है इन द सूरत मार्केट, विच आई एम फीलिंग कि थोड़ा स्लोनेस है उसकी वजह से, तो वो अगर वो अफेक्ट होगा तो फिर आगे जाके इस तरह से अगर वॉर चला तो ये प्रॉब्लम आएगी। दूसरी, लॉजिस्टिकली क्या हो रहा है कि जो जिस तरह से क्रूड ऑयल का भाव बढ़ रहा है उससे आपका फ्लाइट एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, आपके पेट्रोल एविएशन फ्यूल जो बढ़ेगा उस वजह से एक्सपेंसेस बढ़ेगा, तो फिर वो शिपमेंट चार्जेस की एक्सपेंसेस होती है। आज हमें पॉलिश डायमंड जो बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, वो शिपमेंट चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं। टुडे आज वो 30% बढ़ गया है। तो ये एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, विच इज गोना क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर आवर एक्सपोर्ट्स। तो जब तक ये वॉर जब तक चलेगा उतना ही हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि कस्टमर आज उन्होंने जो ऑर्डर दिया वो तो उन्होंने एक फिक्स भाव में दिया है, एक फिक्स इनकम में दिया, लेकिन ये एक एक्सपेंस जो आपका शिपमेंट चार्जेस है वो किसी ने कंसिडर ही नहीं किया है, क्योंकि फ्लाइट्स उस तरह से नहीं उड़ रही है जिस तरह से उड़नी चाहिए। कहीं ना कहीं वो शिपमेंट अगर दुबई जा रहा है, दुबई से कहीं और जा रहा है, वो अटक रहा है। सो ऑल दीज कॉम्बिनेशंस आर अफेक्टिंग आवर बिजनेस इन जनरल। सेकेंडली, आज अगर गोल्ड भी बढ़ रहा है, इंडिया में कंजप्शन की वजह से भी वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ रहा है, उस वजह से गोल्ड भी बढ़ रहा है। तो ये एक ओवरऑल जियोपॉलिटिकल चैलेंज है ये वॉर की वजह से। जब तक ये वॉर चलेगा इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑल्सो, क्योंकि जब आप ज्वेलरी जब खरीदते हो आपको स्टेबल गोल्ड प्राइस, स्टेबल सिल्वर प्राइस चाहिए। एज एन इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट कर लोगे, बट एक ज्वेलरी कंजम्पशन, एक ज्वेलरी खरीदने की एक ताकत में आदमी चाहता है कि वो एक डायमंड, गोल्ड और डायमंड और वो सिल्वर प्राइस एक स्टेबल रहे। स्टेबल प्राइसेस आर व्हाट द कंज्यूमर वांट्स, क्योंकि उसको चाहिए, उसको वो डर ना रहे कि मैंने ज्यादा महंगा तो नहीं खरीद लिया या मैंने गलत टाइमिंग में खरीद नहीं लिया। वो डर नहीं होना चाहिए किसी कंजम्पशन को। सो वॉर्स आर नॉट एनीवेयर हेल्पफुल फॉर आवर बिजनेस। बिल्कुल, वॉर किसी भी बिजनेस के लिए बेहतर नहीं है और ना ही सेंटिमेंट्स के लिए। क्या लाइकली इम्पैक्ट हो सकते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, और हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। जल्द वापस आते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप देखते रहिए कमोडिटी 360 डिग्री। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल, और हम चर्चा कर रहे हैं कि जंग के हालात में जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री पे क्या असर देखने को मिल रहा है या क्या हालात बन रहे हैं। हमारे साथ है राजीव पोपली, राहुल मेहता, नीलेश हाबड़े भी हमारे साथ मौजूद है। साथ ही हमारे साथ सब्यसाची रे भी बने हुए हैं। सब्यसाची जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि आपने खुद ही मेंशन किया, अगर हम यूएई की बात करें तो इंडिया काफी डिपेंडेंट है यूएई पे, एक्सपोर्ट्स के मामले में भी और रॉ मटेरियल के मामले में भी। अगर हम रिसेंट आंकड़ों को देखना चाहें, समझना चाहें, तो जीजीसी कंट्रीज की जो सप्लाई है वो इंडिया के जेम्स एंड ज्वेलरी इंपोर्ट्स की बात हो या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने की बात हो, कितना शेयर यहाँ पर रखती हैं? अगर ये वॉर थोड़ी भी एस्केलेट होती है तो क्या इम्पैक्ट हम देख सकते हैं? और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एज अ इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, क्या आपकी सरकार से कोई बातचीत हुई है या बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं इन सप्लाई रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, फिर चाहे वो रीरूट करने की बात ही क्यों ना हो? हालांकि उसके भी अपने अलग कंसर्न्स हैं, राइजिंग कॉस्ट वगैरह के, बट एग्जैक्टली क्या प्लान है आपका?
देखिए दीपाली जी, हम लोग ये लेके रोज गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं। आप जो बोले हैं आंकड़ों से बारे में हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि 35% जो है एक्सपोर्ट्स, जो हमारा टोटल जो 35% एक्सपोर्ट जीसीसी कंट्रीज को जाते हैं। टोटल जो है हमारा जो टोटल जेएमएनजी एक्सपोर्ट्स है, और इंपोर्ट जो है ये साल का बात कर रहे हैं 25% इंपोर्ट वो कंट्री से आता है। आप रफ डायमंड बोलिए, गोल्ड बोलिए, सिल्वर बोलिए, ये टोटल इंपोर्ट 25%, और जेम्स एंड ज्वेलरी डायमंड्स बोलिए, जेम्स एंड ज्वेलरी बोलिए 35% जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है टोटल जीसीसी कंट्रीज, और जीसीसी कंट्रीज में जितना एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है उसका 90% दुबई से होता है। तो इफ यू टेक दिस नंबर्स, ये सब नंबर लेते हैं, तो ये एकदम बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ये कंट्री में जाते हैं मतलब वो मंडी टाइप है। तो उधर पर सब बाहर आते हैं, उधर पर टूरिस्ट आते हैं, उसके पास वो एक्सपोर्ट का जो माल है वो बिकता है, और उधर से जो बाहर से, जैसे हम डायमंड्स का बारे में बोलते हैं, तो आप जानते हैं हाल ही में लास्ट ईयर में आप ही का चैनल में बहुत चर्चा हुआ है कि जीसीसी कंट्रीज जो है वो क्या किया कि उधर पर पाबंदी लगा दिया रशियन डायमंड्स के ऊपर। तो रशियन डायमंड्स खाली ट्रेडिंग के लिए आते हैं, दुबई में ही आते हैं, वो एंटवर्प में अभी नहीं जाते हैं। तो रशियन डायमंड 33% दुनिया का जितना रफ डायमंड आते हैं वो रशिया से आता है। तो वो डायमंड आना बंद हो जाएगा उधर से, तो 33% कम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कंट्री पर क्या असर गिरेगा। ये तो आया इंपोर्ट का। और गोल्ड का तो अभी बोला है कि 200 टन का गोल्ड का जो उधर से नहीं आएंगे तो बाकी जगह से आएंगे, तो वो उसके लिए हमारा कंट्री में जो 1% का जो छूट मिल रहा था वो मिलेगा नहीं। तो 38 तो कॉस्टली गोल्ड मिलेगा, वो दूसरा चीज है। तीसरा चीज जो है, सबसे बड़ी चीज जो है कि उधर पर जो ये जो टोटल आप जो बोल रहे हैं डाइवर्शन का बात कर रहे हैं, तो ये भी हम लोग एक स्टडी किया है। तो हम लोग जो डाइवर्ट किधर कर सकते हैं, मैक्सिमम हम लोग लेट्स से हांगकांग है, फार ईस्ट में कर सकते हैं, सिंगापुर एक्सेट्रा, बट उसका मार्केट किधर है? टोटल हमारा जो जीसीसी कंट्रीज जो जितना ये टोटल हमारा जो गोल्ड ज्वेलरी, जो टाइप ऑफ गोल्ड ज्वेलरी जाता है, जो अरब्स को जाता है या साउथ एशियन कम्युनिटी को जाता है, एक्सपैट्स को जाता है, उसका टोटल ज्वेलरी का मार्केट वो किधर पर हम लोग बेचने का जगह मिलेगा नहीं। तो उसी के लिए हम देखा कि हमारा टोटल ट्रेड के बाद भी 1.2 बिलियन डॉलर्स का नेक्स्ट 3 महीने में असर आ सकता है, इफ ये युद्ध बंद नहीं होता है और ये असर चलते रहते हैं। तो बिल्कुल, अगर ये वॉर एक्सटेंड, यस, गवर्नमेंट के साथ जो आप बोल रहे हैं बात करने का जो कर रहे हैं, वही हम लोग रेगुलर बात करते हैं। तो उसमें जो राहतें मिलना चाहिए एक्सपोर्टर को, वो राहतें 2-3 तरह से हो सकता है। क्योंकि आप देखते हैं कि गोल्ड या डायमंड्स ये तो हमारा कंट्री में बनते नहीं है, तो इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं? बैंक से लोन लेके करते हैं। तो लोन लेकर मतलब इसका जो एक्सपोर्ट का जो टाइम है, रियलाइजेशन, जैसे अभी आप सुन रहे थे कि बायर का जो आप माल भेज रहे हैं उसका जो पेमेंट रियलाइजेशन टाइम लंबा हो जाएंगे। तो लंबा हो जाने से आपका जितना इंटरेस्ट के ऊपर जो असर गिर सकता है, तो उसके लिए हम लोग बोला गवर्नमेंट को थोड़ा राहत दो। और जो रिस्क बढ़ गया है उसके एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का बोला है कि जो आपका ज्यादा इंश्योरेंस का कॉस्ट लग रहा है उसमें थोड़ा राहत दो। ये दोनों के लिए अभी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये बढ़ते जाएंगे तो उसका हल कैसे हम लोग लाएंगे, वो अभी तक सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, इम्पैक्ट स्टडी करना पड़ेगा अगर ये वॉर और एस्केलेट होती है तो। लेकिन जैसे कहा सब्यसाची जी ने कि सरकार से लगातार बातचीत हो रही है, कुछ ना कुछ एक्सपोर्टर्स को राहत दी जाए, उसके बारे में कदम क्या उठाए जाते हैं वो देखना होगा। लेकिन डेफिनेटली एक चिंता का विषय है जेम्स एंड ज्वेलरी पूरी इंडस्ट्री के लिए। खैर, शो को समेटने का वक्त है। आप सभी का शुक्रिया, आप आए शो में और इस मुद्दे पर आपने बातचीत की, अपने विचार रखे, बताया किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। थैंक यू सो मच। रुकने से के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।